नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि ये क्लाउज की श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोधाभास सूचक क्रियाविशेषण उपवाक्य। तो यहाँ आज हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं आल्दो। ठीक है, इस पे हमने दो भी इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शन है, इस पे हमने खासकर दो पे एक अलग ही वीडियो बनाया था। आज हम वीडियो बनाएंगे जो है, आज हम आपको बताएंगे आल्दो के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह परिभाषा जो भी थी हमने पिछले वीडियो में जो है बताया था। तो आज हम केवल जो है आल्दो की चर्चा करने वाले हैं। तो जानेंगे आल्दो का यूज यद्यपि या भले ही के अर्थ में हो जाता है। तो यहाँ जान लेते हैं। तो यहाँ पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारा पहला क्लाउज है everyone enjoy it. Everyone enjoy it. The journey was long. The journey was long. ये हमारे पास दो क्लाउज हैं। तो ये हमारा जैसा कि हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो एवरीवन एंजॉय इट, हर किसी ने जो है क्या किया, आनंद लिया। हर किसी ने क्या लिया, आनंद लिया। टू एंजॉय इट, एवरीवन एंजॉय इट, एंजॉयड इट, हर किसी ने आनंद लिया। जर्नी वाज लॉन्ग, तो यात्रा कैसी थी, लंबी थी। क्या थी, लंबी थी। द जर्नी वाज लॉन्ग, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो यद्यपि या भले ही के अर्थ में हम आल्दो का यूज कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या, यदि ये क्लाउज पहले लिखेंगे तो पहले भी लगा सकते हैं। यदि इस क्लाउज को पहले लिखेंगे तो हमें आल्दो को पहले लगाना पड़ेगा, और अगर इसको पहले लगा रहे हैं तो आल्दो को दोनों क्लाउज के बीच में लगाना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, कंजक्शन इसका जो भी आता है वो हमें सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आता है। चाहे भले ही आप पहले लिख दीजिए तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो कंजक्शन है वो पहले आ जाएगा। प्रिंसिपल क्लाउज जो है कॉमा लग के जो है दूसरे क्लाउज के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, everyone enjoyed it, यानी कि हर किसी ने आनंद लिया। although दूसरा क्लाउज है द जर्नी वाज लॉन्ग, द जर्नी वाज लॉन्ग, यानी कि हर किसी ने आनंद लिया यद्यपि जो है यात्रा कैसी हो, बड़ी हो। यहाँ पे इधर लिख लेते हैं इसको, जर्नी वाज लॉन्ग। एवरीवन एंजॉयड इट, ऑल्दो ये कंजक्शन हो गया हमारा। द जर्नी वाज लॉन्ग, हर किसी ने आनंद लिया भले ही यात्रा लंबी थी। या ऐसे बोल सकते यद्यपि द जर्नी वाज लॉन्ग, भले ही यात्रा लंबी थी, हर किसी ने आनंद लिया, हर किसी ने जो है मजे किए। तो इस प्रकार से इन क्लाउजों को जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने क्लाउज को जोड़ा। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप जो है कमेंट सेक्शन में आप जो है बता सकते हैं। इस प्रकार से हम अगले क्लाउज को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्लाउज हो जाएगा हमारा he will be able to get in,
ओके ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं he is not happy, he is not happy, he is rich। तो ये जैसा कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। वह खुश नहीं है, वह अमीर है, तो आल्दो का यूज हो जाएगा। ठीक है, इनके जगह पे आल्दो के स्थान पे दो का यूज भी कर सकते हैं हम यहाँ पे कोई भी, क्योंकि आल्दो, दो, इवन इफ, इन सारे के सारे कंजक्शन जो हैं इस क्लाउज के, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंजक्शन और कॉन्ट्रास्ट के, इवन इफ, दो, आल्दो, इन सारे कंजक्शन का यूज लगभग सेंस लगभग एक समान है, कहीं कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जब भी ऐसे आपको दो क्लॉज देखने को मिलेंगे तो आपको पक्का निश्चित ही आपको जो है कंजक्शन दिया जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि लगाना कहाँ है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो आप समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको पता लग गया है, उसी क्लॉज को पहले, उसी क्लॉज को पहले हम जो है कंजक्शन लगा देंगे, चाहे वो उसको पहले क्लॉज के रूप में रखें या बाद वाले क्लॉज के रूप में रखें। तो यहाँ हो जाएगा आंसर, he is not happy though although हो जाएगा, although कंजक्शन हो गया, although he is rich, he is rich। तो क्या होगा, भले ही वह अमीर है, यद्यपि वह अमीर है, he is not happy, लेकिन खुश नहीं है, फिर भी खुश नहीं है। या ऐसे भी लगा सकते थे, देख लेते हैं उसे भी इस प्रकार से जैसे बना सकते हैं, although he is rich, he is rich, जब प्रिंसिपल क्लॉज उधर जाएगा तो कॉमा लगा देंगे, हो जाएगा he is not happy, he is not happy। तो क्या हो जाएगा, यद्यपि वह अमीर नहीं है, यद्यपि वह अमीर है, फिर भी खुश नहीं, he is not happy, यद्यपि या भले ही वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। तो इस प्रकार से इन क्लॉजेस को जो है सेंस निकाला जाता है। बस ध्यान रखना है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज आप पहले लेके जा रहे हैं तो कंजक्शन को हमें पहले लगाना होगा, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज लेके जा रहे हैं ना तो हम दोनों वाक्यों के बीच में सबऑर्डिनेट वर्ब को पहले हम जो है कंजक्शन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इन कंजक्शंस के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा जाता है। अगले एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं हम। तो इसमें अगला क्लॉज है, एग्जांपल है he will try again, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। he has failed twice, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वह कोशिश करेगा, वह फिर से कोशिश करेगा, he has failed twice, वह दो बार फेल हो चुका हो। तो ये है, चाहे तो इसको पहले पहली बार सबसे पहले लिखेंगे तो आल्दो को पहले लिखना पड़ेगा, देख लेते हैं इसी प्रकार से कर देते हैं, या इस प्रकार से भी कर देते हैं, दोनों प्रकार से सही होता है, देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका he has, ओहो मिस्टेक हो गई, he will try again, कंजक्शन ले लेंगे although, ये कंजक्शन हो गया। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा he has failed twice, तो he will try again, वह फिर से कोशिश करेगा, he will failed twice, he has failed twice, यानी कि यद्यपि वह दो बार फेल हो चुका है। क्या कहेंगे, यद्यपि भले ही वह दो बार फेल हो चुका है, he will try again, वह फिर से कोशिश करेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, although he has failed twice, कॉमा लगाएंगे और he will try again। ठीक है, दोनों प्रकार से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना ही देते हैं, ये हो जाएगा अगला, although he will try again, 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 he will try again
ट्राई अगेन, और कॉमा लगा के प्रिंसिपल क्लाउज लिख देंगे ही विल, ओहो ऑल्दो ही, गड़बड़ हो गई, प्रिंसिपल क्लाउज पहले हो गया ना, ये हो जाएगा ही विल, ही ऑल्दो ही हैज फेल्ड ट्विस्ट। प्रिंसिपल क्लाउज लगाएंगे तो कॉमा लगा देंगे और प्रिंसिपल क्लाउज लिख देंगे he will try again। भले ही क्या हो जाएगा, भले ही he has failed twist, भले ही वह 2 बार फेल हो चुका हो, फिर भी he will try again, लेकिन फिर भी कोशिश करेगा। तो इस प्रकार के क्लाउजों को इस तरह से जोड़ दिया जाता है, चाहे पहले लगा दो सबऑर्डिनेट क्लाउज या बाद में लगा दो सबऑर्डिनेट क्लाउज। यदि बाद में सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखेंगे तो कंजंक्शन दोनों क्लाउज के बीच में आ जाएगा, जबकि यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज पहले ले जाओगे तो जो उसका कंजंक्शन है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने भी बना के दिखाया आपको। तो ठीक है, इसके बाद हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपकी समझ में आ रही हो बताते चले, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्लाउज है आई शैल हेल्प यू, I shall help you, ये पहला क्लाउज है। सेकंड क्लाउज हो जाएगा I am not a position, I am not in a position, तो जैसा कि प्रिंसिपल हो गया और ये सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, आई एम नॉट इन अ पोजिशन, तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई एम नॉट इन अ पोजिशन, मैं इस स्थिति में नहीं हूं, तो यद्यपि या भले ही कैसे भी लगा लो। तो चलो इसको हम पहले लगा रहे हैं अगली बार, तो ऑल्दो ऑल्दो कंजंक्शन हो गया हमारा, पर सबऑर्डिनेट क्लाउज पहले लिखेंगे क्योंकि कंजंक्शन अगर पहले लगाया है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले लिखेंगे। I am not in a position, कॉमा लगाएंगे I shall help you, I shall help you, तो यद्यपि या भले ही दोनों अर्थों में आ जाता है। यद्यपि आई एम नॉट इन अ पोजिशन, भले ही मैं इस स्थिति में नहीं हूं, या भले ही यद्यपि मैं इस स्थिति में नहीं हूं, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद, तब भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस प्रकार से इसको जो है कनेक्ट कर देते हैं ऑल्दो के द्वारा, और चाहो तो ऑल्दो को बीच में भी ले सकते हैं, तो भी दोनों तरीके सही है, उसको भी देख लेते हैं हम इसको। तो आई शैल I shall help you, अब ऑल्दो को बीच में ले लेंगे, ऑल्दो कंजंक्शन हो गया, I am not in a position, मैं तुम्हारी मदद करूंगा भले ही मैं इस स्थिति में नहीं हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यद्यपि मैं इस स्थिति में नहीं हूं। इस प्रकार से ऑल्दो के द्वारा इन क्लाउजेस को जोड़ा जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले कंजंक्शन को लेकर आएंगे, इवन इफ के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो इवन इफ के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।